हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हमारा 10 प्रश्नों का टेस्ट पर डे रहता है। आज हम थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हैं जो बार बार एग्जाम में संभावित है कि पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्र। मित्र, हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्न में से आकर्षण का विलोम क्या होगा? बताएं, आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, विकर्षण। विकर्षण जो होगा वह आकर्षण का विलोम होगा। बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोहे का उल्टा छंद क्या होगा? दोहे का जो उल्टा होता है छंद वह सोरठा होता है। ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, कबीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर दें, कबीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर। कवि प्लस ईश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2018 के यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है ये, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चौथा प्रश्न है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर दें, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा पांचवा प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा छठवां छठवां प्रश्न है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न पूछ रहा है कि जहाँ एक ही वर्ण वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, जिस वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर दें, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह अनुप्रास होगा। इसमें क्या होता है कि एक ही वर्ण यानी जैसे तरणी, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहुछा, यहाँ पास जो है ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यह 2018 की यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ प्रश्न है। मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सातवां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविंद्रनाथ की कौन सी वह रचना है जिसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर दें, तो इसका सही जो उत्तर होगा वह गीतांजलि होगा। गीतांजलि इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बाकी इनकी अन्य रचनाएं जो हैं ये जैसे पोस्ट मास्टर, काबूली वाला, मास्टर साहब, ये इनकी रचना है, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था वह गीतांजलि रचना पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आठवां आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि यह महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा जी की रचना है ये। तो तुलसीदास की जो रचना नहीं है वह यामा, सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। बाकी जो तुलसीदास की रचना है वह दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली ये इनकी रचना है, लेकिन जो नहीं है वह यामा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न 2018 की यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9वां प्रश्न, हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? यानी जो हमारी हिंदी भाषा है संविधान के किस धारा के अंतर्गत राजभाषा का इसे दर्जा मिला है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धारा 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है वो किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बिहारी। बिहारी की मगही उपभाषा है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। सो मित्र, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।